सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कर्म फल व्यवस्था के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे कल। तो यद्यपि व्यास भाष्य में भाष्यकार ने बताया था कि कर्मों की जो गति है उसके बारे में जानना बहुत दुर्विज्ञेय है। ये कर्मों की गति बहुत कठिनता से ही जानने योग्य है, क्योंकि कब व्यक्ति के जीवन में क्या आता है। कभी बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने वालों के जीवन में भी देखा जाता है कि इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। कभी ऐसे भी देखा जाता है कि आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा वो इस तरह का प्रामाणिक जीवन नहीं जी रहे, तो भी उनको सब प्रकार से वो मौज करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहा नहीं जा सकता है ये तो पिछले जन्मों का, या अब उसको किसी ने देखा तो नहीं, या यहाँ जो कुछ ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में कुछ होता नहीं है, तो फिर कहा जाता है कि कोई बात नहीं, अब इनको दंड नहीं मिला तो आगे मिलेगा आगे के जन्म में। तो हम जो अदृष्ट है पीछे या आगे, उसका सहारा लेकर के उसकी व्याख्या कर लेते हैं। बाकी उसके बारे में ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। तो भी यहाँ ऋषियों ने कोशिश की है जितना हो सकता है, जितना उनको समझ में आया। तो कल उन्होंने हमें बताया। तो क्या बताया योग दर्शन में, क्या कहा कर्म फल के बारे में? हाँ जी। क्लेश मूलः कर्माशयो दुष्टादुष्ट जन्म वेदनीय। क्या कहता है ये? तो जो कि हमारे मूल में जो क्लेश मूल में रहते हैं, तो दुष्ट और अदुष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं हमारे जीवन में। कभी कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष, कभी अगले जन्म। क्लेश मूल कर्माशय का क्या अर्थ है? क्लेश मूलः कर्माशयो, जो हमारे कर्माशयों में जो क्लेश मूल रूप में रहते हैं, अर्थात जो विपाक को प्राप्त नहीं हुए रहते हैं, बाद में भविष्य में या अगले जन्मों में जो विपाक को प्राप्त होंगे, वो क्लेश। नहीं, आप बताओ ठीक से इसका अर्थ। क्लेश मूल कर्माशय दिष्टादिष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात जिस कर्माशय के मूल में क्लेश हो, अविद्यादि क्लेश हो, वह कर्माशय विपाक को प्राप्त होगा। अर्थात वो, तो क्या कोई ऐसा भी कर्माशय होता है जिसके मूल में क्लेश ना हो? जी हो सकता है। जो निष्काम कर्म है वो निष्काम कर्म बिना क्लेश। निष्काम कर्म करने वालों का कर्माशय बनता है क्या? नहीं बनता। तो फिर तो कौन सा कर्माशय ऐसा है जिसके क्लेश मूल में ना हो? निष्काम कर्म जितने भी होंगे जिसमें इसका तो बनता ही नहीं है कर्माशय। हाँ जी, इधर बताओ। जो निष्काम कर्म है उसमें कर्माशय नहीं बनता। उसमें स्पष्ट करो। क्लेश मूल कर्माशय ऐसे कहा तो क्या अभिप्राय हुआ उसका? क्लेश मूलक कर्माशय, ये अभिप्राय हुआ ना। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या कोई कर्माशय बिना क्लेश मूलक भी होता है क्या, जो ये विशेषण लगाना पड़ा क्लेश मूलक कर्माशय? कर्माशय इतना ही कह देते, क्योंकि कर्माशय होता ही क्लेश मूलक ही है। शोध के विद्यार्थी हैं तो शोध करो। तो इसको छोड़ दो, आगे अर्थ बताओ रजनीश जी। क्लेश मूलक कर्माशय, इसका अर्थ ये है कि क्लेश मूलक जो कर्माशय है उसके आगे अर्थ करो। जो इस जन्म में और दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, इसका क्या अर्थ है? जो कि इस जन्म में और अगले जन्मों में। किसका विशेषण है ये? इसका अर्थ क्या है दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय का?
इस जन्म में और अगले जन्मों में, जो दुष्ट जन्म है और अदृष्ट जन्म है, क्या? मतलब भविष्य वाले जो अभी विपाक, आगे वाक्य पूरा करो ना। इस जन्म में और अगले जन्म में क्या? ये कर्माशय जो है जिनके मूल में क्लेश है वो विपाक को प्राप्त होंगे, उनकी वेदना दिखेगी, ऐसा। इसमें कौन से होंगे, अगले में कौन से होंगे? यही तो नहीं पता है ना, क्योंकि दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय माने इस जन्म के जाति आयु भोग देने वाले कर्माशय। वाक्य पूरा करो ना। कर्माशय दो प्रकार का हो गया। एक एक दृष्ट तो है, वर्तमान जन्म में जिनका फल देखा जाता है उसको कहेंगे दृष्ट जन्म वेदनीय। वेदनीय मतलब जो भोग करने विपाक को योग्य, प्राप्त हो जाएंगे, जो हमें भोग जाति आयु फल करने योग्य। मिलेंगे, संवेदन क्या होता है? जो संवेदन मतलब अनुभव करना, अनुभव करना, अनुभूति। तो कुछ तो ऐसा कर्माशय है जिसको हम इस जन्म में अनुभव करते हैं। तो अनुभव आत्मा कैसे करती है? जाति आयु भोग के रूप में। और तो भी ये सारा का सारा पीछे का हिसाब क्लियर हो गया ऐसा नहीं है। तो अभी तो और भी बच गई। अदृष्ट जन्म वेदनीय, जिस ऐसे भी कर्माशय हैं, ऐसे संस्कार हैं जिनका इस जन्म में हमने नहीं फल भोगा, अगले जन्मों में हमें भोगने पड़ेंगे। हाँ। तो ये कर्म फल व्यवस्था क्या बताती है? कि जो भी हमारे कर्म होते हैं वो हमें प्रस्तुत इस जन्म में और अगले भविष्य के जन्मों में हमें उसका जाति आयु भोग के द्वारा उसका फल भोगना पड़ता है। क्लेश मूला कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय। और क्या बताया? सती मूले तद्विपाको जाति आयु भोगा, कि उनके मूल में होने पर वो जाति आयु, किन के मूल में होने पर? वो क्लेशों के ना, कर्माशय रूप। मूल का मतलब क्या है यहाँ पर? सती मूले, मूल के होने पर। कर्माशय मूल मतलब मूल में होने पर। क्लेश मूलक कर्माशय ऐसे कहो। क्लेश मूलक कर्माशयों के होने पर हाँ, जाति आयु और भोग हमें प्राप्त होता है। उनके विपाक के रूप में जाति आयु और भोग मिलते हैं। और वो जाति आयु भोग कैसे होते हैं? मतलब वो सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। हाँ, तो कैसे होते हैं वो? अब कोई किसी को अगर जाति में वो अश्व हो गया तो फिर उसका भोग घास आदि और ये मिलेंगे उसको, और हाँ, उसकी आयु उसके अनुसार निश्चित हो जाएगी। वो ठीक। सूत्र क्या कहता है उसके बारे में? सती मूले जाति, सोमवीर जी क्या कहता है सूत्र? कैसे होते हैं वो? ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। दो प्रकार के होते हैं वो, या तो सुखदायी ह्लाद देने वाले या तो पाप दुख देने वाले होते। ते ह्लाद परिताप फला, पुण्य हेतु, पुण्य के हेतु वाले हैं यदि तो खुशी देने वाले होंगे, और पाप के हेतु से बने हैं तो वो परिताप देने वाले बनेंगे। तो ये कर्म फल व्यवस्था है। और सांख्य क्या कहता है इसके बारे में, कर्म फल व्यवस्था के बारे में? कर्म वैचित्रात् सृष्टि वैचित्रम्। सांख्य क्या कहता है इसके बारे में? सांख्य कहता है कि नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। हाँ, कि ये जो फल मिलते हैं वो ईश्वर के अधीन, अर्थात ईश्वर कर्म निरपेक्ष फल नहीं देता, वो कर्म के सापेक्ष देता, कर्म सापेक्ष फल देता। यदि कर्म निरपेक्ष उसको फल माने तो उसमें दो दोष उपस्थित होंगे। एक तो वैषम्यता का होगा कि वो अन्यायकारी हो जाएगा, और दूसरा वो निर्दयी हो जाएगा। किसी को गलितांग बना दिया, विकलांग बना दिया, किसी को पूरे अंग सही से कर दिया, दुख सुख। तो इस प्रकार दो दोष उसमें उत्पन्न होंगे, इसलिए कर्म सापेक्ष ही मानना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कर्मणा तत्सिद्ध है। और क्या कहा? कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्य। ये जो कर्म, ये सृष्टि में जो विचित्रता दिख रही है वो कर्म के विभिन्नता से है। ये विचित्रता भगवान ने बनाई है या हमने बनाई है? हमारे धर्म रूपी संस्कार के निमित्त से ही बना है। तो संसार में यदि एक उत्कृष्टता या सामंजस्य लाना है तो उसमें ईश्वर निमित्त है कि हम निमित्त हैं? उसमें तो हम निमित्त हैं, अपने कर्म से हम ला सकते हैं। और जैसा ये हमने बनाया है समाज का, राष्ट्र का रूपरेखा, उसमें ईश्वर निमित्त है कि हम निमित्त हैं? इसमें तो हम निमित्त हैं, मनुष्य। तो ये जो सृष्टि की विचित्रता दिखाई देती है ना, तो इसमें हमारे कर्मों की विचित्रता मूल में है। और क्या बताया? इधर से बताओ, देव मेधा जी बताओ, और क्या बताया था? अहंकार कर्ता
हाँ, क्या कहता है वो? ये सूत्र क्या कहता है? अहंकार करता। इसमें अहंकार करता नहीं है, पुरुष करता माना जाता है, कर्म फल में कैसे जुड़ाइए? क्योंकि पुरुष कर्म करता है सबसे। बोलो, जैसा आपको समझ में आए वैसे ही बोलो। पुरुष के कर्म के अनुसार ही तो फिर पुरुष कर्म करता ही नहीं है, ये कह रहे हैं पुरुष तो नहीं करता, न पुरुष अहंकार करता। हमें ऐसा आभास होता है कि अहंकार पुरुष कर रहा है, लेकिन अहंकार के माध्यम से। फल किसको मिलता है? फल तो फिर हाँ जी सीता जी, कर्ता कौन है और फल भोगता कौन है? ये इसमें तो ये बताया कि अहंकार जो है वो करता है और जो पुरुष है वो उसका भोगता है। कर्ता उसमें कारण नहीं बनता, अहंकार के वशीभूत होकर के कर्ता कार्य को करता है। और कर्ता तो यहाँ ये मना कर दिया, न पुरुष है, सीधा ही बोल दिया कि पुरुष कोई कर्म करता नहीं है। नहीं, वो करता नहीं है, पर कर्म का भोगता तो है ना वो। तो ये तो फिर अन्याय हो जाएगा, करे कोई भोगे कोई, तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि मतलब कोई नहीं तो जो अहंकार है वो आश्रित तो कर्ता के आश्रित ही है, तो उसका वो तो एक साधन मात्र, उस साधन के जो द्वारा कर्म कर्ता फल ही की कर रहा है। व्यवस्था है वो ये है कि जो करता है वो भरता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये तो व्यवस्था टूट जाएगी, करे कोई और भोगे कोई। तो क्या समाधान है इसका? जी स्वामी जी, कोई करे कोई भोगे, ये गलत हो गया, क्या करें अब? अहंकार करता न पुरुष ये बोल दिया, और पहले बोल दिया कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, कर्मों की विचित्रता से सृष्टि में विचित्रता दिखाई दे रही है। तो क्या सॉल्यूशन निकालें सोमवीर जी, क्या करें? ऐसे ही बताओ ना, तो आपको क्या लगता है? भोक्ता जीव ही है, ये आपने कैसे कहा? क्योंकि आप शास्त्र पढ़ रहे हैं तो सब शास्त्र का ही उत्तर देना पड़ेगा, हम तो उसमें प्रामाणिक हैं नहीं, ऋषि प्रामाणिक हैं। क्योंकि अहंकार से ही कर्म होता है, तो अहंकारी भोक्ता होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि भोक्ता तो जीव होता है, तो कैसे? आपका उत्तर ठीक है, पर उसका प्रमाण दो कैसे? क्योंकि जीव भी तो अहंकार से नहीं, प्रमाण प्रामाणिका वयम, उसका प्रमाण यही है कि सांख्य में ही कहा है चिदवसानो भोगा, भोग कहाँ तक जाते हैं, उनका अवसान कहाँ होता है भोगों का? चित्त पर्यंत। चित्त मतलब चेतन। सुख दुख होते हैं वो हम सबको ही होते हैं ना, ये कहानी किसी दूसरों की नहीं है, ये हमारी ही कहानी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें जो सुख दुख होते हैं वो हमारे मन और बुद्धि को ही होते हैं या आत्मा को भी होते हैं? क्या अनुभूति है आपकी सबकी? अनुभव क्या कहता है? आत्मा को भी सुख दुख की अनुभूति होती है या केवल मन बुद्धि को ही होती है? तो लगता मतलब आप ही आत्मा हो तो अपनी अनुभूति खुद ही बयान करो। और यदि आत्मा को होते हैं तो दोष आएगा, क्योंकि आत्मा है अपरिणामी, और वो कभी सुखी हो कभी दुखी हो, तो ये तो उसमें परिणाम आ गया। अगर आत्मा के को ही ये सुख दुख की अनुभूति होती है। दीदी एक वो जैसे कि कुछ भी सही या गलत करते हैं तो उससे एक पहले इंडिकेटर मिलता है कि ये मत करना, इससे जो है किसी का लॉस हो सकता है, सोसाइटी का या कंट्री का। घुमाओ तो मत आप प्रसंग किसका को, होता है? वो मेरे से प्रश्न मत पूछो, पहले मेरे वाले प्रश्न का उत्तर दो आप, कि सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो मन बुद्धि को होती है कि आत्मा को? तो उन्होंने बोला कि आत्मा को होती है, और सांख्य का सूत्र भी यही कह रहा है, चिदवसानो भोग ऐसे ही कह रहा है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि यदि वो भोग करता है तो उसमें तो परिणामी दोष आ जाएगा, फिर वो कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा आत्मा, तो क्या करें हम? और यहाँ पर दूसरा दोष ये आएगा कि कल बोला था अहंकार करता न पुरुषः, पुरुष तो करता ही नहीं है कुछ भी, अहंकार करता है।
गीता भी यही कह रही है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तो करे कोई और भोगे कोई, ये कहाँ का न्याय है। और अगर ऐसा होगा तो पूरे समाज में, पूरे लोक में अव्यवस्था फैल जाएगी। जो बुरा कर्म करने वाले हैं वो बुरा कर्म तो करेंगे लेकिन भोग नहीं भोगेंगे उसका, वो दे देंगे किसी गरीब को, दंड इनको मिले, तो अव्यवस्था हो जाएगी। अभी तो व्यवस्था ये है, कोई कितना भी छिपा करके करे, जो करेगा वो ही भरेगा, दूसरा नहीं भरेगा उसको। तो क्या समाधान करें, बोलो स्वामी जी। इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जैसा कहा है शास्त्रों में, हाँ। तो उस दृष्टि से हमको तो यही प्रतीत होता है कि इसमें आत्मा में ही सुख दुख का अनुभव होता है। और करता है नहीं वो कुछ भी बेचारा, करता भले ही नहीं है और लेकिन फल भले ही उसको मिल जाए, तो किसी के माध्यम से वो सुख या दुख का अनुभव तो कर रहा है। जो अनुभूति उसकी है उसके कारण उसको बंधन या मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा समझते कितना सत्य है। नहीं, आप अपनी अनुभूति बताओ। हाँ, अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि सुख दुख का हमें होता है या अंतःकरण को अनुभव होता है। तो इसमें जो शास्त्रों का कहना है ना, वो ये है कि जो करता है उसी को ही मिलता है, ये ठीक है। अब जो कर्ता, यदि आप अहंकार को मान रहे हैं तो अहंकार तो जड़ है, और जड़ तो कोई भी कर्म कर ही नहीं सकता है। अहंकार मतलब मन बुद्धि, हम मन से काम करते हैं। मन में इच्छा हुई कि हम इसकी पिटाई कर दें, तो हाथ ने पिटाई कर दी, लेकिन हाथ भी जड़ है, इच्छा करने वाला मन भी जड़ है। तो ये हो किसके कारण रहा है? सारा चेतन के कारण हो रहा है। जैसे मानो कि मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ और ड्राइवर चला रहा है, लेकिन उसको मैंने नियुक्त किया है, और उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फल कौन से को मिलेगा, ड्राइवर को कि मालिक को? इंडिया में ड्राइवर को, और इंडिया से बाहर मालिक को पकड़ेंगे। भाग जाता है ड्राइवर तो ट्रक छोड़ करके, तो उसके मालिक को खोजते हैं, भाई इसका मालिक कौन है, कौन से ड्राइवर को उसने नियुक्त किया था, और जिस ड्राइवर को नियुक्त किया था वो वालिग था कि नावालिग था, वो ट्रेंड था कि अनट्रेंड था। तो दोनों फंसते हैं ना, क्योंकि करवा तो वो रहा है ना, तो मेन जिम्मेदारी तो उसकी है ना, है? तो इसलिए इन्होंने कहा अहंकारः कर्ता, सीधा सीधा करता तो अहंकार है, सीधा सीधा तो गाड़ी को ड्राइवर ही चला रहा है, लेकिन शक्ति उसकी है, निर्देश उसका है, आत्मा का। और जो इसमें सुख दुख की अनुभूति होती है ना, वो चिदवसानो भोगे का अर्थ इतना ही है कि जो सुख दुख की अनुभूति बुद्धि में और अंतःकरण में हुई, उसका प्रतिबिंब आत्मा के ऊपर पड़ता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है कुछ भी। जैसे शीशे में प्रतिबिंब पड़ता है, जैसा हमारा चेहरा होता है वैसा प्रतिबिंब शीशे में गिरता है, और उसको हटा दो चेहरे को सामने से, या किसी भी वस्तु को जो शीशे के सामने आई थी, तो शीशे में कोई परिवर्तन थोड़ी आएगा। अभी तो शीशा लाल हो रखा था क्योंकि लाल कपड़े वाला सामने खड़ा था उसके, और इस लाल कपड़े वाले को हटाया तो शीशा अपने रूप में है। तो जैसे ही अंतःकरण से डिटैच किया आत्मा को, तो उसमें कोई सुख दुख नहीं है। तो कितना भी दुखी क्यों ना हो आत्मा दिन में, तो रात को जब उसको सुषुप्ति में गहरी नींद आई, तो उस समय उसको कोई दुख नहीं, आराम से सो रहा है। और उसको जगा दें तो फिर अंतःकरण के साथ जुड़ जाएगा, अपना स्वरूप कैसा हो जाएगा उसका, वृत्ति सारूप्य, फिर दुखी हो जाएगा जगते ही, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। तो ये सारा जो कर्म फल है, ये इसने अपने ऊपर आरोपित किया हुआ है। तो किसी भी नियम में या किसी भी न्याय में दोष नहीं आएगा, जो करता है उसको ही मिलता है। सुख दुख की अनुभूति मन या बुद्धि को ही होती है, ये सच है, क्योंकि करने वाला भी वही है। जब व्यक्ति कोमा में चला गया, उसका ऑपरेशन हुआ है कि रक्त बह रहा है, तो आत्मा तो है वहां पे,
तो उसको अनुभूति नहीं होती है ना, क्योंकि करण काम ही नहीं कर रहा है, बुद्धि और मन में चेतना ही नहीं है, कोमा में चला गया, बेहोशी है, तो दुख की अनुभूति भी नहीं होती है। फिर तो दुख की अनुभूति मन बुद्धि को ही होती है, संवेदन उसी को, लेकिन उसका प्रतिबिंब आत्मा पर्यंत जाता है, क्योंकि आत्मा भी जुड़ा हुआ है ना, तो प्रतिबिंब रूप में आत्मा भी उसको महसूस करता है, आरोपित करता है। अनुभूति करे यदि तो उसमें फिर विकार आने का दोष आएगा, और वो तो नित्य है, अपरिणामी है वो। तो जब वो नहीं, आप जो बोल रहे हो यदि उसको ऐसा मानोगे कि जब भी वो उनके साथ जुड़ता है तब वो दुख उसी को ही होता है, तो उतनी देर के लिए दुखी हो गया ना, तो उसमें परिणाम आ गया फिर। और आत्मा तो नित्य है, अपरिणामी है, तो इसलिए हम उसके अंदर आता है ये सुख दुख का भोग, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, नहीं तो हमारा सिद्धांत खंडित हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये हुआ सांख्य का और योग का। अब वैशेषिक क्या कहता है इसके बारे में। वैशेषिक क्योंकि मीमांसा के बाद पढ़ने वाला दर्शन है, और मीमांसा में काफी विस्तार से चर्चा की गई है कि कौन से जो वेद में जो मंत्र कहे हैं उन मंत्रों का विनियोग किन कर्मों में होना चाहिए, वो जो वहाँ पर विधान किया है वेद में उसको प्रैक्टिकल किन किन कर्मों में करना चाहिए, कैसे उनका विनियोग हो, और उस क्रिया को करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है। अग्निहोत्र करेंगे तो प्रतिफल क्या होगा, स्वर्ग को मिलेगा, स्वर्ग कितने समय के लिए मिलेगा, पुत्रेष्टि करेंगे तो क्या फल मिलेगा, वर्षेष्टि वाला कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। ये तो थोड़ा उदाहरण के लिए है, बाकी उसमें सारा कर्म के हमारे जीवन के जो सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है उसके साथ उनका वेद के मंत्रों का विनियोग किया है, और वेद को स्वतः प्रामाण्य उन्होंने सिद्ध किया है, तो वो शाश्वत सत्य है ऐसा वो मानते हैं। तो काफी उसमें कर्म फल व्यवस्था ही है, तो इन्होंने कुछ ज्यादा उसको नहीं उठाया, विशेष धर्मों के बारे में ही चर्चा की है वैशेषिक ने। तो इनमें थोड़ा संकेत है, जैसे चतुर्थ अध्याय के 5वां जो सूत्र है ये कह रहे हैं तत्र शरीरम द्विविधम योनिजम अयोनिजम च। संसार में शरीर है ना वो दो प्रकार के दिखाई देते हैं, योनिज माता पिता से उत्पन्न होने वाले, और अयोनिज बिना माता पिता के उत्पन्न होने वाले। तो ये क्यों किसी जीवात्मा को माता पिता से उत्पन्न होने वाले शरीर मिलते हैं, किसी को अयोनिज मिलते हैं, ये विभिन्नता क्यों आई? कर्मों के कारण ही आई, उत्तर उसका यही है। तो इनडायरेक्ट रूप से ये कर्म फल व्यवस्था है। फिर योनिज में दो प्रकार के शरीर हैं, जरायुज अंडज, और अयोनिज में फिर 3 प्रकार के शरीर हैं, सांकल्पिक, ऊष्मज, उद्भिज। सांकल्पिक संकल्प से पैदा होने वाले, तो ये कौन पैदा करता है संकल्प से शरीरों को? योगी भी पैदा करता है, भाष्य में आया है ना वहां पे चतुर्थ पाद में कि वो मूल प्रकृति से ही सीधा शरीर उत्पन्न कर देता है। और ऊष्मज ऊष्मा से पैदा होने वाले, ये कौन से हैं? ऊष्मा से पैदा होने वाले नहीं, वो तो अंडे से पैदा होता है मच्छर तो, हाँ जुएं और चावल आदि में जो कीड़े पैदा होते हैं, तो उसको बंद किया, अंदर कुछ ताप ऊष्मा पैदा हुई, उससे वो पैदा हो गई। तो ये है ऊष्मज, सिर में जू आदि बांध के रखते हैं, उधर ऊष्मा हो जाती है तो पैदा हो जाते हैं ऊष्मा से, तो ऊष्मज अभी कम हो गई। उद्भिज जो इसको फाड़ करके आते हैं पृथ्वी को, तो वृक्ष लताएं। अनियत दिक देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषाच्य, यहाँ धर्म विशेष का मतलब है ये शरीर किससे मिलते हैं? धर्म अधर्म, धर्म विशेष का मतलब है धर्माधर्म से। समाख्या भावाच्य 8वां सूत्र, यही है ये सारे सूत्र।
समाख्या भावाच्य का मतलब है जैसी कि इनकी संज्ञाएं हैं इन कर्मों की, योनिज, अयोनिज, उष्मज। तो इसी से पता लग रहा है कि जिनके कुछ निम्न कोटि के कर्म हैं उनको इस प्रकार के शरीर मिलते हैं, उच्च कोटि के हैं उनको सांकल्पिक आदि मिलते हैं। फिर यहाँ पे 5वें अध्याय के द्वितीय आह्निक में 16, 17, 18 नंबर सूत्र हैं। तद अनारंभे आत्मस्थे मनसी शरीरस्थे दुख भावः स योगः। और उसके आगे कहा अपसर्पणम उपसर्पणम अशित पीत संयोगाः कार्यांतर संयोगाश्च इति अदृष्टकारितानि। अदृष्ट का मतलब यहाँ पर धर्माधर्म कर्माशय है, माने अदृष्ट के द्वारा हैं ये। कौन? अपसर्पणम, बच्चा पैदा होते ही सरकता है ना इधर उधर, तो ये कैसे वो कर रहा है ये कर्म। उपसर्पणम, आगे बढ़ना। अशित पीत संयोगाः, कुछ खाना चाहता है, माँ का स्तनपान करना चाहता है, तो किसने ट्रेनिंग दी? इस जन्म में तो बताया नहीं इस कर्म के बारे में, फिर भी पैदा होते ही करता है, उसके हाथ में कुछ भी तो मुंह में ले जाता है। तो इसका मतलब है कि पिछला जन्म भी है, तो पूर्व जन्म भी है, इन क्रियाओं से पता लग रहा है। कार्यांतर संयोगाश्च इति अदृष्टकारितानि। तो इस तरह से कार्यांतरों के साथ जो इसका संयोग होता है ये अदृष्टकारित है, अदृष्ट के कारण हो रहा है। और वहां पर ही 18 नंबर सूत्र में कहा तद अभावे संयोगा भावो अप्रादुर्भावश्च मोक्षः। वो कर्माशय के साथ या धर्माधर्म के साथ उसका संयोग का जब अभाव हो जाता है, तद अभावे धर्माधर्म अभावे, वो जो धर्माधर्म रूपी कर्माशय है उसका अभाव होने से संयोगा भाव, शरीर आदि के साथ इसका संयोग नहीं होता है आत्मा का। और अप्रादुर्भावश्च, फिर इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, उसी का नाम क्या है? मोक्ष है। तो इससे भी पता लग रहा है कि जो जैसे कर्म करता है उसको या तो शरीर आदि की प्राप्ति होगी, और अगर उसने श्रेष्ठ कर्म किए, योगांगों का अनुष्ठान आदि किया, तो मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो यही कर्म फल व्यवस्था है।